सो भाई ज़ाबी अलोंसो आ गया एंड आते ही उसने कुछ साइनिंग्स की डिमांड की जिस हिसाब से हमारा सीजन गया। जो कार्लो एंसेलोटी ने भी कहीं ना कहीं जाते हुए जो एक फैक्ट को हाईलाइट किया है, भाई रियल मैड्रिड आपको सेंटर बैक, आपको डिफेंस में साइनिंग्स की जरूरत है। 5 डिफेंडर भारतीय एल क्लासिको में हमारे, ठीक है। ज़ाबी अलोंसो आ गया और आते ही उसने डिमांड की है अपने बोर्ड से, रियल मैड्रिड बोर्ड से, भाई मुझे साइनिंग्स की जरूरत है फॉर क्लब वर्ल्ड कप एंड फॉर दी फ्यूचर। आपके सामने भाई रियल मैड्रिड हैज डिसाइडेड भाई टू ट्राई टू ब्रिंग एक न्यू सेंटर बैक दिस समर एंड क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम ज़ाबी अलोंसो जो थी भाई एक्सेप्ट कर ली गई है भाई मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट ने कर ली है भाई। एंड द क्लब ऑल्सो कीप्स लुकिंग फॉर अ न्यू लेफ्ट बैक एज पार्ट ऑफ द ट्रांसफर स्ट्रैटेजी। देखो भाई रिपोर्ट्स बहुत सारी बाहर आ रही हैं, कोनाटे, विलियम सलीबा। पर्सनली जो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा क्या ऑलमोस्ट जो डील डन होने वाली है, जो ज़ाबी अलोंसो के लिए परफेक्ट सेंटर बैक है फॉर ज़ाबी अलोंसो फॉर हिज सिस्टम, वो है डीन ह्यूटसन। अभी देखो सीन कुछ ऐसा है, 2-3 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, ऐसा बेकार भद्दा सीजन जाने के बाद भाई जहां पे बहुत ज्यादा रियल मैड्रिड ने सफर किया बिकॉज ऑफ आवर डिफेंस, बिकॉज ऑफ आवर जो हमारे पास डेप्थ ही नहीं है, इंजरीज है जो डिफेंस में, जो इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। तो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई भाई बाहर सामने कि यार रियल मैड्रिड को अभी भी डीन ह्यूटसन महंगा लग रहा है। कि क्यों, कैसे महंगा लग रहा है, आई हैव नो आइडिया। भाई 20 साल का एक लड़का जो प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है, वो उनको अभी भी महंगा लग रहा है। हम बुरी तरीके से पिट रहे हैं, जो क्लब आ रहा है हमें ठोक के जा रहे हैं, इनको अभी भी डिफेंस महंगा ही लग रहा है। एक 20 साल का लड़का महंगा लग रहा है जो परफेक्ट है फॉर ज़ाबी अलोंसो फॉर सिस्टम, और वो भी तब इनको महंगा लग रहा है भाई। डीन ह्यूटसन के रिलीज क्लॉज में ना ये चीज मेंशन्ड है। आप डीन ह्यूटसन का जो 50-60 मिलियन जो उसका रिलीज क्लॉज है, आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, तब भी इनको महंगा लग रहा है। जो आपको 10 से 12 साल अपने बेस्ट पर देगा वो इनको महंगा लग रहा है। बट ठीक है, बट फिर भी ज़ाबी अलोंसो ने पर्सनली खुद एक सेंटर बैक मांगा एंड फिर जाके भाई रियल मैड्रिड ने फाइनली डिसाइड कर लिया भाई टू साइन अ सेंटर बैक एज ज़ाबी अलोंसो रिक्वेस्ट। एंड भाई फाइनली अब दिख रहा है डीन ह्यूटसन सबको रिजेक्ट कर रहा है भाई फॉर रियल मैड्रिड भाई, एंड रियल मैड्रिड फाइनली जाते हुए दिख रही है, जा रही है फॉर डीन ह्यूटसन। बिलीव मी भाई, डीन ह्यूटसन एक परफेक्ट सेंटर बैक रहेगा फॉर ज़ाबी अलोंसो फॉर हिज सिस्टम। भाई डीन ह्यूटसन मॉन्स्टर है यार, पीछे से गेम चलाने भाई ये बंदा मॉन्स्टर, ये दानव, ही इज अ मॉन्स्टर इन बिल्डअप। एंड ऐसा राइट बैक, सॉरी ऐसा एक सेंटर बैक रियल मैड्रिड लैक भी कर रही है अपने सिस्टम में। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई क्लब वर्ल्ड कप में ट्रेंट के साथ, ज़ाबी अलोंसो के साथ डीन ह्यूटसन के भी आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। डीन ह्यूटसन आएगा, खेलेगा फॉर रियल मैड्रिड फॉर क्लब वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं भाई सबसे बड़ा टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सबसे इमोशनल टॉपिक फॉर रियल मैड्रिड फैंस। भाई क्या रियल मैड्रिड भाई देख रही है रॉड्रिगो को सेल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू भाई रिपोर्ट्स रॉड्रिगो अपना जो स्टार्टिंग स्पॉट है रियल मैड्रिड में वो खो चुका है, एंड रियल मैड्रिड ने भाई सारा ज़ाबी अलोंसो के हाथ में रख दिया है। भाई आपके हिसाब से अगर आपको इस प्लेयर की जरूरत है, अगर आपको फील होता है रॉड्रिगो का एक बहुत बड़ा रोल होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके सिस्टम में, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में, ज़ाबी अलोंसो के हाथ में, आप डिसाइड करो इस प्लेयर को रखना है या फिर सेल करना है। रॉड्रिगो को रखें या फिर सेल करें, ये ज़ाबी अलोंसो के हाथों में यार। रियल मैड्रिड भी इंटरेस्ट शो कर रही है। अगर रॉड्रिगो का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है भाई ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में, तो भाई सही टाइम पे सेल कर देते सो दैट रॉड्रिगो का एक अच्छा खासा प्राइस मिल सके। रियल मैड्रिड भाई दिखा रही है भाई कहीं एसेंसियो वाला केस ना बन जाए रॉड्रिगो का। भाई एक टाइम पे लिवरपूल अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही थी फॉर एसेंसियो, 100+ मिलियन देने को रेडी थी, बट रियल मैड्रिड ने रखा, ट्रस्ट किया, एंड उस ट्रस्ट का क्या एक आउटकम बाहर निकल के आया। एसेंसियो गया फ्री में, वो भी PSG फ्री में। तो कहीं वही वाला सीन, वही वाला केस बनते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है। रॉड्रिगो के साथ अच्छे खासे डिमांड है रॉड्रिगो की मार्केट में, सिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करी, बहुत सारे आर्सेनल अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है फॉर रॉड्रिगो। एंड अब रिपोर्ट्स भी बाहर आने लगी है भाई, ज़ाबी अलोंसो ने फाइनली कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया। ज़ाबी अलोंसो भाई प्लान्स टू ओनली यूज 3 आउट ऑफ 4 जो फ्रंट 4 है रियल मैड्रिड की नेक्स्ट सीजन, भाई सिर्फ 3 यूज करना है, क्योंकि भाई उसको लग रहा है ज़ाबी अलोंसो कहीं ना कहीं इसमें भाई सच्चाई है। ही बिलीव्स दैट फ्रंट 4 मेक्स द टीम अनबैलेंस्ड एंड रॉड्रिगो इज वेरी लाइकली टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द 11। इसमें भाई देखो कहीं ना कहीं सच्चाई देखो, हमको पता है लास्ट सीजन 4-4-2 में जब
सिर्फ 2 अटैक, सिर्फ 3 प्लेयर्स थे, बेलिंगम, विनीशियस एंड रॉड्रिगो। रियल मैड्रिड ने सब कुछ उखाड़ लिया। बैलेंस क्यों? क्योंकि बैलेंस था। जैसे ही मैं इधर अम्बापे को नहीं कर रहा हूं, मैं इधर बता रहा हूं, जैसे ही हम ये चारों प्लेयर्स एक साथ खिला रहे हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है। एक और रिपोर्ट जो बाहर आ रही है भाई, ज़ाबी अलोंसो विल प्ले विद 2 अटैकर्स भाई, किलियन अम्बापे एंड ये वो 2 प्लेयर्स हैं जिनको आप बाहर कर ही नहीं सकते हो भाई। इट विल बी आइदर भाई इन अ 5-3-2 या फिर 4-4-2 फॉर्मेशन। 4-4-2 वो वाली फॉर्मेशन भाई जिसमें रियल मैड्रिड ने बहुत कुछ उखाड़ा था अंडर कार्लो एंसेलोटी। एंड ये भाई देखा भी गया दिस सीजन। ज़ाबी अलोंसो ने भाई लेवरक्यूसन में 34 टाइम्स बैक 3 में खिलाया लेवरक्यूसन को, एंड 13 टाइम्स बैक 4 में खिलाया लेवरक्यूसन को। भाई ज़ाबी अलोंसो भाई बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। आपको 3-5-2 भी दिखेगी, आपको 3-4-3, आपको 4-4-2, आपको 5-3-2 भी दिख सकता भाई। बहुत फॉर्मेशन दिखेंगी भाई, डिपेंड करता है सामने वाली टीम क्या है, कौन सी है, बार्सा है, लिवरपूल है, उनके हिसाब से ये बंदा बहुत वर्सेटाइल है। ज़ाबी अलोंसो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। देखो भाई, रॉड्रिगो एक बहुत बड़ा टैलेंट है। हमने देखा है यार, 18 साल का था तब आया था इस क्लब में, 6 साल हो गए देखते हुए। मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन, बहुत बड़ा टैलेंट है, बट एट द सेम टाइम सुपर इनकंसिस्टेंट भी है। रॉड्रिगो कभी भी अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं जा सकता एट रियल मैड्रिड। क्यों? बिकॉज ऑफ विनीशियस जूनियर। क्यों भाई? बिकॉज लेफ्ट विंग पर विनीशियस जूनियर खड़ा है, ये सबसे बड़ा रीजन है। रॉड्रिगो इनकंसिस्टेंट दिखता है, 6 साल से कभी भी कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाया पूरे सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ पोजीशन खेलता है। आप विनीशियस जूनियर को राइट विंग खिलाओ पूरे सीजन के लिए, आपको विनीशियस जूनियर भी इनकंसिस्टेंट दिखेगा, आपको विनीशियस जूनियर भी हल्का दिखेगा, अपने बेस्ट पे जा ही नहीं पाएगा। रॉड्रिगो कभी भी राइट विंग पे कभी भी नहीं जा पाएगा एट रियल मैड्रिड। रॉड्रिगो एक बहुत बड़ा टैलेंट है, बट लेफ्ट विंग पोजीशन पर, लेफ्ट विंग पोजीशन से भाई रॉड्रिगो फाड़ देता है। स्किल्स, ड्रिबलिंग, क्लोज कंट्रोल भाई, चांसेस पे चांसेस क्रिएट करता है, कंसिस्टेंट लेवल पे भाई गोल्स ठोकता है भाई। स्मार्ट प्लेयर है, बहुत स्मार्ट प्लेयर है भाई। कंक्लूजन भाई, जो कंक्लूजन बाहर निकल के आया भाई, फॉर्म ये मेरा ओपिनियन है भाई, कहीं ना कहीं आई फील रॉड्रिगो को जाना चाहिए। ये सब पार्टीज के लिए अच्छा होगा। रॉड्रिगो को भाई लेफ्ट विंग पोजीशन मिलेगी, रियल मैड्रिड को भाई प्रॉपर एक राइट विंगर मिल जाएगा, एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर मिल जाएगा। आपके सामने यमाल है भाई, एक लेफ्ट फुट का कितना बड़ा रोल होता है राइट विंग पर, सबको पता है भाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, रियल मैड्रिड को अच्छे खासे इस टाइम पे पैसे मिल जाएंगे फॉर रॉड्रिगो, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉड्रिगो अपना बेस्ट पूरी दुनिया को दिखा पाएगा किसी और क्लब में जाके लेफ्ट विंग पोजीशन पर। यह भाई एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, सारा ज़ाबी अलोंसो के हाथों में, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर रॉड्रिगो। देखो यार, रॉड्रिगो अगर जाएगा, मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर पाऊंगा एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई वो किसी और की किट, किसी और की शर्ट डाले। बहुत ही इमोशनल टच है, 18 साल की उम्र में आया था। सबसे ज्यादा मेहनत हमारे अटैक में अगर किसी ने की है वो रॉड्रिगो है, वो विनीशियस भी नहीं है। जो भागता है, जो वर्क रेट देता है, जो टीम के लिए भागता है, वो रॉड्रिगो है, ना एम्बापे ना विनीशियस है। और भाई हर पार्टी मतलब आपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में रखना भाई। मेरे हिसाब से हर एक पार्टी के लिए बेस्ट है भाई रॉड्रिगो को आप जबरदस्ती खिलाओ, बट वो अपना बेस्ट कभी भी बाहर नहीं निकाल। जब वो लेफ्ट विंग पर खेला है कंसिस्टेंट पैच पर रॉड्रिगो ने फाड़ा है। रॉड्रिगो एक बहुत बड़ा टैलेंट जो वो शोकेस नहीं कर पा रहा राइट विंग पर। रियल मैड्रिड बेस्ट यूज नहीं कर पा रही रॉड्रिगो को। हर एक पार्टी के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट है रॉड्रिगो, किसी और क्लब में जाएगा, रियल मैड्रिड को पैसा, भाई मेरे लिए क्लब से बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे विनीशियस भी बाहर कर दो, चाहे एम्बापे ही बाहर कर दो, मुझे सिर्फ मेरे क्लब से मतलब है भाई। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉपिक है। रॉड्रिगो एक बहुत बड़ा टैलेंट है, बट लेफ्ट विंग पोजीशन पर। विनीशियस को राइट विंग पे खड़ा कर दो, कंसिस्टेंट वो भी नहीं दिखेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में किस चीज़ पर, रॉड्रिगो पर जरूर रखना। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक, मतलब बहुत, मुझे पता है रियल मैड्रिड फैंस नहीं है इन फेवर भाई कि उसको सेल करा जाए। क्या आप अभी देख लो ज़ाबी अलोंसो के अंदर, एक बार देख लो किस हिसाब की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या वो अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट रोल, क्या पता ज़ाबी अलोंसो के स्ट्रक्चर्स के साथ, पैटर्न के साथ, एक प्रॉपर कोचिंग के साथ, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ वापस रॉड्रिगो दिखे, बहुत तगड़े एक लेवल पे दिखे। बट भाई इस दिखने के चक्कर में कहीं वो एसेंसियो वाला केस ना हो जाए कि फ्री में जा रहा कहीं और। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में रॉड्रिगो पर, डीन ह्यूजसन पर। I'll see you very soon। I hope आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। I'll see you very soon। अला मदरीद।